कैसे हो बच्चों? आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि भैया तुम अपने बीटेक के टाइम पे सबसे बड़ी गलती कौन सी कर सकते हो। और ये जो बात मैं कर रहा हूं ऐसा कुछ नया नहीं है, ये गलतियां हमने भी करी हैं, हमारे दोस्तों ने भी करी हैं, बहुत सारे लोगों ने गलतियां करी हैं और आज भी मैं देख रहा हूं तो आज की इस जनरेशन के बच्चे भी ये गलतियां कर रहे हैं। गलती क्या है वो बहुत ध्यान से सुनो। और अगर तुम इस गलती को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर लोगे तो तुम जो बीटेक को बहुत टफ है ये बोलते हो, या बीटेक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं ये बोलते हो, बीटेक के बाद हमको किसी सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, हमने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में कोई खास इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ है, ये जो बातें आप बोलते हैं ये बातें बोलना बंद कर देंगे। देखो, तुम एक जर्नी स्टार्ट करनी है, तुमने ये कसम खाई थी, इसलिए तुमने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मेहनत से तुमने पढ़ाई करी, 12th में तुमने खूब मेहनत करी, इसलिए मेहनत करी कि भाई इसके बाद हमको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए हमको। तुमने यहां तक खूब मेहनत करी और तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल भी गया। अब क्या? अब इस कॉलेज में आने के बाद तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो और आइडियली जो चीजें तुमको करनी चाहिए थी तुम वो नहीं कर रहे हो। जैसे आइडियली जो चीजें तुमको करनी चाहिए थी का मतलब है कि तुमको इस कॉलेज में जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो वहां पर आप इंजीनियरिंग करने गए हो तो आपने वहां हर सेमेस्टर में क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या किताबें आपको फॉलो करनी है, सारी चीजें, ये भी जर्नी आपको पूरी करनी है, तब जाकर के आप इंजीनियर बनोगे। आप क्या समझते हो कि एक एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, नाउ आई एम एन इंजीनियर, और इसके बाद 4 साल बस हमको मजे करने, चौथे साल कोई बहुत बढ़िया कंपनी आएगी और वो हमको ऐसे ही ले जाएगी। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुमको ये 4 साल भी लगातार मेहनत करनी है। एक चीज समझो। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को जो मैं देख रहा हूं, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड के इंजीनियरिंग कॉलेज से बात कर रहे हो, एनआईटीज के हों, इवन आईआईटीज के भी बच्चे हों, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और इन लोगों ने क्या कर रखा है ना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजें डिकोड कर रखी हैं। इनको ये पता चल चुका है, और जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हो तो तुमको तुम्हारे सीनियर्स ये बातें बता भी देते हैं, गिफ्ट में वरदान दे देते हैं कि सुनो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली किताब पकड़ लो, छोटी सी चौपतिया टाइप की, या फिर ये ले लो, कुछ पीडीएफ है जो हमने प्रिंट करा के रखे थे, इसी को पढ़ लो, इसी से काम चल जाएगा। या फिर कुछ बच्चों ने एनआईटीज में, आईटीज में, जहां पर खुद ही प्रोफेसर आपका पेपर बनाते हैं, तो उन्होंने ये डिकोड कर रखा है कि यार ये प्रोफेसर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा रहे हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा रहे हैं, तो इनके पेपर्स क्या हैं। कुछ आईआईटी से तो ये न्यूज भी आई थी कि देयर वर प्रोफेसर जो अपने 3-4 साल के पेपर्स वो हर साल रिपीट करते रहते थे, तो बच्चों ने वो पेपर्स तक संभाल के रखे थे और अपने जूनियर्स को पास ऑन कर देते थे। जब टीचर्स को ये बात पता चले कि हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि हम पेपर में क्या देने वाले हैं, तब जाकर के उनको लगा कि नहीं नहीं, अब हमको कुछ करना चाहिए। तो बच्चों ने डिकोड कर रखा है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और अब वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, अब वो केवल एग्जाम को कैसे पास किया जाए बस इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। एंड आई रिपीट, ये बातें सब पे लागू होती हैं, चाहे आप किसी स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज से बात कर रहे हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एनआईटी से बात कर रहे हो, या आईआईटी से बात कर रहे हो, हर जगह बच्चों का यही हाल है, वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। एक आध एक्सेप्शन अगर मैं छोड़ दूं, जो बहुत होनहार सीरियस बच्चे हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर बच्चों का यही हाल है कि वो किसी तरीके से एग्जाम को डिकोड करके उसको पास करने में लगे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने पूरे 4 साल आदत बना ली कि बस हमको एग्जाम किसी तरीके से क्वालिफाई करना है, तो आप एग्जाम तो पास करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पा रहे हो कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है, बस ये सिलेक्टेड 4-5 क्वेश्चंस, ये डेफिनेशंस, ये थ्योरी, ये डेरिवेशंस याद कर लें, काम चल जाएगा। काम चल भी जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? तुमने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया, जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की सारी चीजें भूल गए। अब आओ सेकंड सेमेस्टर में, जैसे ही ये सेमेस्टर ओवर हुआ, थर्ड में पहुंचे, फर्स्ट और सेकंड दोनों भूल गए, अब थर्ड में गए, और ये करते करते आप इंजीनियरिंग के 8वें सेमेस्टर तक चले जाते हैं, इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है और पीछे का सब भूल चुके होते हैं हम। ठीक है ना? ये चीज नहीं करनी है। मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप कॉलेज में अपने सेमेस्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं एकेटीयू का एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो हर सेमेस्टर में एक ऑफिशियल जो ना वेबसाइट्स पे डेटा अवेलेबल है कि क्या सिलेबस इस बार आपको फॉलो करना है,
फॉर एग्जाम्पल मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल वालों के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो AKTU का सिलेबस है और इस सिलेबस में सारी चीजें मेंशन्ड है कि भैया कौन कौन से इस सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसमें कितने आवर्स में आपको चीजें कंप्लीट करनी है, कितनी लैब करनी है, सब चीज मेंशन्ड है। आ जाओ थ्योरी ऑफ मशीन पे आते हैं थोड़ा सा नीचे। सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। कमिंग टू ये लीजिए, फ्लूइड मशीनरी, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मशीनरी लैब, हर चीज आपको मेंशन कर रखी है यहां पर। एक बारी सिलेबस पर नजर मार लेते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के सिलेबस पे आ जाओ। ये देखो तुम्हारे सामने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपके ऑफिशियल सिलेबस में है, ये मेंशन कर रखा है। थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर रहे हैं यहां पर। ये देखो यूनिट 1 में क्या क्या चीजें तुमको पढ़नी है ना। सिंपल मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है, फिर वेलोसिटी एनालिसिस करनी है, एक्सेलरेशन एनालिसिस करनी है, कैम्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, गियर्स गियर ट्रेन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, हर चीज बहुत बारीकी से मेंशन कर रखी है। जैसे अगर मैं गियर्स की बात करूं तो यहाँ इंट्रोडक्शन, क्या होता है गियर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, लॉ ऑफ गियरिंग, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तक मेंशन कर रखा है एक एक टॉपिक। और ये बात सिर्फ बीटेक के लिए लागू नहीं होती है, आप इसके बाद दुनिया का कोई भी कंपटीशन देंगे, वहां पर भी सबसे पहली शर्त है उस कंपटीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कि भैया आप उसके सिलेबस को समझो। तो ये सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस पर नजर ही नहीं मारते हैं कि ठीक है ये PDF है, बनी रहने दो, इसको क्या ही देखना है, वो हम सीनियर से कॉपी ले लेंगे उनकी। नीचे आओ, सब कुछ मेंशन करने के बाद फिर इन्होंने कुछ किताबें रेफर कर रखी हैं कि देखो ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स। 6 किताबों के नाम इन्होंने दे रखे हैं कि आप चाहें तो घोष एंड मलिक की किताब पढ़ लीजिएगा, जोसेफ ई शिगले पढ़ लीजिएगा, RL नॉर्टन पढ़ लीजिएगा, SS रतन पढ़ लीजिएगा, या थॉमस बेवन पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। दी बेस्ट थ्योरी ऑफ मशीन की, वाइब्रेशन की दी बेस्ट बुक्स इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखी हैं। यूनिवर्सिटी आइडियली चाहती है कि हमारे बच्चे ये चीजें पढ़ें और ये अच्छे से चीजों को सीख जाएंगे, लेकिन ना, आप इन किताबों में जाते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, आपने शॉर्टकट ढूंढ रखा है कि एग्जाम में पिछले 5 सालों में क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं और इसमें से कौन सी चीजें मिनिमम इफर्ट या जीरो इफर्ट के साथ मैं सॉल्व कर सकता हूं, या रट के चले जाएं तो हमारा काम चल जाए, ये कर रहे हैं बच्चे। जो किताबें यहां पर दे रखी हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें, और ये सारी किताबें ओपन सोर्स पे भी अवेलेबल है ना, आपकी लाइब्रेरीज में सारी चीजें अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत मेहनत करें तो सबकी PDF भी मिल जाएगी। आप चाहें तो रतन से पढ़ लें, जोसेफ ई शिगले, RL नॉर्टन। वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो VP सिंह, SS राव, बता बता करके यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज के टाइम से ही बता रही है कि भैया ये किताबें पढ़ो तो तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आएगा, तब तुम इंजीनियर बनोगे। और ये बात थ्योरी ऑफ मशीन के लिए ही नहीं, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए ये चीजें किताबें फॉलो करो, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए ये चीजें फॉलो करो, थर्मो के लिए सारे स्टैंडर्ड बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। और सही सही बताइएगा तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन अपने कॉलेज में पढ़ ली है और इनमें से एक भी किताब का नाम, ये कोई वो किताबें नहीं है जो मैं तुमको गेट के लिए कुछ अलग से चीजें बता रहा हूं, ये तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन है कि ये किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ ली है कॉलेज में और ये किताबें देखी तक नहीं है, तो इसका मतलब यार तुम ईमानदारी से इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसमें से जो किताब आपको पसंद है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो किताब जिस किताब की लैंग्वेज आपको अच्छी लग जाए उस किताब को फॉलो कर लीजिए। इंडियन ऑथर की बुक्स भी हैं, फॉरेन ऑथर की बुक्स भी हैं। इंडियन ऑथर की बुक्स का फायदा ये होता है कि यार इंडियन ऑथर की बुक जब आप पढ़ते हो तो ये थोड़ी सी इंडियन यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रख के किताबें लिखी जाती हैं, तो इनका डेफिनेशन लिखने का तरीका, इनके एग्जाम्पल्स देने का तरीका, इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज यहीं से उठा करके यूनिवर्सिटीज में पूछते हैं, है ना। तो SS रत्तन, VP सिंह, ये चीजें आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। फॉरेन ऑथर की जो बुक्स हैं, चाहे आपका जोसेफ ई सिगले हो जाए, नॉर्टन हो जाए, ये सारी चीजें आप लोगों को इनडेप्थ फील देने के लिए बनी है, ठीक है ना। तो कसम खा लो कि अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो और सीरियसली इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो,
ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि सर हमने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर तो ली है, लेकिन हमारे अंदर मैकेनिकल का ABCD अब बचा नहीं है, 4 साल हो गए, बस हमने जैसे तैसे कुछ कर लिया। तो अब हमें मजबूरी में MBA की तरफ जाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमारा नॉलेज जीरो है। आपकी चॉइस हो सकती है कि नहीं सर हमें बीटेक करने के बाद कुछ और भी करना है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज जीरो है, ये मत बोलिएगा, ठीक है। और जब हम आपसे गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बाद में बात करते हैं कि भैया बीटेक कर लिया, अब ये कॉम्पिटिशन्स हैं, और जब हम आपसे बोलते हैं कि गेट के लिए लास्ट आखिरी के 3 महीने में, 6 महीने में भी गेट निकाला जा सकता है, तो हम ये मान के बातें करते हैं कि अगर बच्चे ने साल भर अच्छे से पढ़ाइयां करी हैं, अच्छे से स्टडी करी है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो गेट आखिरी के 3 महीने, 4 महीने में आओ हम तुमको स्ट्रेटजी बता दें कैसे निकाल सकते हैं। अगर तुमने पूरे 4 साल सिर्फ टाइम पास किया है कि सेमेस्टर का एग्जाम किसी तरीके से ले दे के पास कर लिया है, तो फिर तुम्हारे लिए गेट की तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी, ये सब चीजें बहुत भारी लगेंगी बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपसे जो चीज बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। और ये गलती अगर आप लोग अभी तक कर रहे हैं कि आप लोग बस सेमेस्टर्स को किसी तरीके से ले दे करके पास कर रहे हैं, इस तरीके से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अपनी अप्रोच को बदल लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ किताबें बता दी हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको इस तरीके से किताबें आपकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स में, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। आप उन्हीं किताबों को फॉलो करिए, इधर उधर की चीजों पर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।